दिस इज सक्षम क्लासेस। माई सेल्फ संदीप यादव। जैसा कि हम लोग सेकेंड लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ कंप्लीट किए थे और उसके बाद पैरेलल पढ़े थे पूरा, और उसके बाद फैक्टर एंड रेजिस्टेंस कंप्लीट किए थे कि कौन कौन सा फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, और सीरीज के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। आज वाले सीरीज में पढ़ेंगे हम लोग। पैरेलल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिए थे, बट रही बात सीरीज, आज हम लोग कंप्लीट हो गया है सीरीज। आज हम लोग पैरेलल को पढ़ेंगे अच्छे से, और रजिस्टेंस अनरजिस्टर्ड के बारे में बात करेंगे। सॉरी, इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या पढ़े हम लोग की पढ़े? अरे, ओम्स लॉ कंप्लीट कर दिए थे। पहले वाले चैप्टर में तो हम लोग आधे पे ओम्स लॉ किए थे, दूसरे वाले सेशन में ओम्स लॉ कंप्लीट कर दिए थे। और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन रजिस्टर पे फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, जैसे आर बराबर रो एल बाई ए, एरिया, लेंथ, ये सब पे। फिर नेक्स्ट हम लोग रजिस्टर्ड क्या होता है, रजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट में क्या किया कि सीरीज कंप्लीट कर लिए थे। पैरेलल हम लोगों का बाकी था, तो जहां से आज से हम लोग पैरेलल पढ़ के पूरे चैप्टर को एंड कर देंगे। आगे हम लोगों को क्या मिलेगा? पैरेलल मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, कुछ चीज मतलब कौन कौन सा पावर फैक्टर मिलेगा, तो ये सब चीजें आज हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ से? सीरीज से। तो हम लोग ने क्या पढ़ा? सीरीज। सीरीज में अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? पैरेलल। पैरेलल, ठीक। सीरीज में मैंने आप सबको बताया क्या कि सीरीज जो होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, करंट डज नॉट डिवाइड। बट पैरेलल में डिवाइड क्या? करंट। तब यहाँ पे अब करंट्स डिवाइड होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। पैरेलल, लेट अस द कंसीडर अरेंजमेंट थ्री रजिस्टर, तीन रजिस्टर लिए, लेकिन पैरेलल एक दूसरे को कर दिए, जोड़े हैं विथ कॉम्बिनेशन सेल्स या बैटरी के थ्रू विद द फिगर। एक रजिस्टर, दो, तीन। बैटरी कहाँ भाई? बैटरी एमीटर से जो आई करेक्ट करेक्ट, वोल्ट मीटर जो वोल्ट को कनेक्ट करेगा। ठीक, वोल्ट क्या हुआ? ऑलवेज हमेशा पैरेलल ही जोड़ते हैं। अब यहाँ पे करंट्स आ गया है मीटर्स में। अब ये बात यह है कि सर यहाँ मीटर तो सीरीज में ही जोड़ा गया है। हाँ भाई, सीरीज में ही जोड़ा गया है, बट यहाँ पे जो होगा कि एक दूसरे को यहाँ से I1 आएगा, अगर यहाँ से आई आया नेट, तो यहाँ I1 होगा, I2 होगा, I3 टोटल, फिर यहाँ से I निकल जाएगा नेट, जो यहाँ से इनकमिंग उतना आउटगोइंग। ठीक, मेक ए एक्टिविटी है कुछ, मेक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्स वाई। मान लीजिए यहाँ से एक्स रख लिए, ए वाई है। थ्री रजिस्टर हैविंग द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड विद द बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। एंड प्लग की एंड एमीटर्स की भी है भाई, एमीटर्स भी है, सब कुछ दिख रहा है। सोन इन फिगर्स, यही फिगर है। आल्सो कनेक्ट वोल्ट मीटर भी दे दिए हैं इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसके 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 सबके पैरेलल वोल्ट मीटर भी है। पहला पॉइंट था। दूसरा में क्या करें, समझ गए? इन्होंने बैटरी से जोड़ दिया है, अमीटर भी लगा दिए, की भी लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा दिए, तीनों पैरेलल रजिस्टर लगा दिए। अब उसके बाद वोल्ट मीटर जो था रेजिस्टेंस के, रजिस्टर के पैरेलल ही लगाए, और यहाँ से हमारा करंट आई जा रहा है। सेकेंड में क्या करें? प्लग द की एंड नोट ऑफ द एमीटर्स रीडिंग। इन्हें रीडिंग करना चाहते हैं, क्ली जैसे टच कराएंगे। लेट ऑफ द करंट्स आई, कितना करंट जा रहा। आल्सो टेक वोल्ट मीटर, कितना वोल्ट खा रहा है, या कितना वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। द गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस V across the common combination, the potential difference across each resistance V
कैन बी चेक बाय द कनेक्टिंग वोल्टमीटर्स क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड रजिस्टर्स। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सब में वी जा रहा है बट करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज तो सेम है, वी ही जा रहा है। क्या कर रहा है, डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर आल्सो वी, ईच रजिस्टर आल्सो वी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी है बट करंट इसमें डिवाइड हो जाएगा, किसमें, पैरेलल की बात चल रहा है। वही चीज उन्होंने जो सजाया है डायग्राम में, वही चीज इसमें लिख दी है। R1 है, R2 R3 एक दूसरे के पैरेलल है, उसके पैरेलल वोल्ट मीटर है, एक्स एंड वाई है। और उसके बाद इन्होंने मीटर लगा दिया, की लगा दिया, बैटरी सेल लगा दिए, और उसके बाद करंट से जा रहा है। अब यहाँ से पूछते हैं नेक्स्ट में, टेक आउट द फ्रॉम द, रिमूव द एमीटर्स, एमीटर उठा के फेंक दिए, बैटरी भी फेंक दिए, सब फेंक दिए। वोल्ट मीटर फ्रॉम सर्किट से एक वोल्ट मीटर ऊपर लगा दिए, इसमें केवल इसे रीड कर रहे हैं वोल्ट मीटर्स। इंसर्ट द एमीटर सीरीज में, ये अच्छा एमीटर सीरीज में ला दिए, वहां से इसका केवल रीड कर रहे हैं, कि इसका R1 का रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग। अब क्या क्या रीडिंग करेंगे, वोल्ट एंड करंट्स, द रेजिस्टेंस R1 आल्सो है। ठीक है, देख लेते हैं रेजिस्टेंस R1 में क्या क्या तुम रीड करना चाहते हो। पहली बात, यहां से अगर I आया तो यहाँ I1 I2 I3, मतलब यहाँ I1 की बात करेगा, भी है, भी देखो यहाँ भी भी रहेगा, अगर यहाँ पे जोड़ते तो भी यहाँ भी रहता, यहाँ भी रहता। ठीक, यहाँ पे I1 I2 I3 देखिए, I1 I2 I3 टोटल फिर I निकल जाएगा। Similarly means measure the current through the R2 R3, let us the I2 and I2 respectively. What are the relationship I1 I2 I3, I and I2 I3? अरे रिलेशनशिप का, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ कुछ और आएगा, अगर देखो वोल्टेज सब में सेम है, अगर रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा तो ये करंट में वेरिएशन आएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम आएगा। अगर ये मान लीजिए हमारा 5 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, 6 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर ये भी खाएगा, 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, अगर सब एक जैसे सेम रेजिस्टेंस के हैं। अगर ये ज्यादा रेजिस्टेंस का है तो ये हमारा कम एम्पियर का देगा वोल्टेज, अगर ये कम है तो ये ज्यादा देगा, सब जोड़ करके आई आना चाहिए, नेट आई है। ठीक है, न्यूमेरिकल मिलेगा, अगर मिलेगा तो सॉल्व करके हम लोग समझ लेंगे। ये जानते रहिएगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम होगा, तीनों पैरेलल में। अब वोल्टेज जब सेम हो गया तो V कांस्टेंट है, तो फिर किस पे डिपेंड हो गया, रेजिस्टेंस और करंट। लेट ऑब्जर्व द टोटल्स करंट I है इक्वल 3 सम ऑफ द सेपरेटेड करंट्स, टोटल ऑब्जर्व मतलब जो सेपरेटेड थे सबको इक्वल करके क्या करें, I ईच ब्रांच टू द कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I ब्रांच, या तो है भाई, हाँ दिमाग, are parallel the equivalent resistance some parallel combination of the resistor by applying Ohm's law, parallel combination resistor with, इसमें क्या रहा है, Ohm's law अप्लाई कर रहे हैं, V बराबर I बराबर V बटे R, R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस रख रहे हैं, किसमें, Ohm's law के थ्रू, इस इक्वेशन में। अच्छा एक चीज और आपको बता दें कि जो अगर इसमें रेजिस्टेंस आएगा जो मिनिमम होगा उससे छोटा आएगा आर इक्विवेलेंस। ठीक, आर इक्विवेलेंट जो नेट होगा वो आर मिनिमम जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आएगा, क्या, आर इक्विवेलेंस। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ ईच रजिस्टर्स, हर एक ईच लॉ ओम्स लॉ अप्लाई कर दिए, ये नेट है, ये टोटल का है। अब I1 निकालेंगे तो V कांस्टेंट है, सब में सेम है, R1 होगा, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I1 R1 हो जाएगा, प्लस R2 I2 जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2, I3 जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। अब देखो सब अपान में है करंट के, तो नेट करंट जब निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/R नेट हो जाएगा, इसके बराबर R नेट हो जाएगा, R नेट या R नेट होगा। ठीक है, देखिए V पैरेलल बराबर VR1 VR2 VR3, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R2 नेट। ठीक है,
thus we may calculate the reciprocal of the equivalent resistance. Group of the resistance joined the parallel equal to the sum of reciprocal the individual resistance. जो रेजिस्टेंस वही जितने टोटल पैरेलल है, कह रहा है व्हेन द कैलकुलेट द रेसिप्रोकल इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ज्वाइन द पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. टोटल के रेसिप्रोकल के सम ऑफ द इंडिविजुअल के रेजिस्टेंस होगा कम से कम, जो मैंने नहीं बताया था अभी से कि टोटल जोड़ोगे उससे कम इक्विवेलेंस आएगा, आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल के साथ. एग्जांपल्स वन बाय वन. The circuit diagram in the figure, suppose the resistance R1, R2, R3, the value of 5 ohm, 10 ohm, 30 ohms, respectively have the beans connected the battery 12 volt. Concludes the पहला क्या पूछ रहा है, the currents through each resistance, एक resistance पे current हमें बताइए. The total current circuits, total currents भी बताइए कितना है. Concludes the circuit of resistance, और resistance भी हमें पूरे सर्किट के बताइए. अगर हमें टोटल से सर्किट का रेजिस्टेंस बताना होगा तो हम पहले पैरेलल है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकालेंगे, आप 1/R नेट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/R नेट कितना है 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/13. अगर मुझे आसान तरीके से निकालना हो R नेट इक्वल टू टोटल सबसे बड़ी कितना है 30, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 10 को तो कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा. 30 को अगर डिवाइड करेंगे तो आर नेट हमारा कितना आ जाएगा 6 3 9 10/30, टोटल आ जाएगा 1/3, 1/R है तो आर नेट हमारा जो आएगा 3 आएगा. आर नेट हमारा 3 आएगा. टोटल सर्किट रेजिस्टेंस इक्वल टू 3. एक तो हमारा रेजिस्टेंस निकला है. फिर इन्होंने कैलकुलेट द करंट्स थ्रू ईच रजिस्टर, इन्होंने आई पूछा एक रजिस्टर पर, तो V बराबर होता है आई आर, तो I इक्वल टू V कांस्टेंट है सब में इक्वल होगा तो I इक्वल टू V बटे R हो जाएगा. तो हमारा I इक्वल टू V कितना दिया है, V कितना 12 है, और उसके बाद हमारा R कितना है, R हमारा कितना रखेंगे, अगर हम I1 निकाल रहे हैं तो R1 I1 हमारा 5 आ जाएगा, तो हमें डिवाइड करेंगे तो 5 10 2 पॉइंट कितना 4 आ जाएगा क्या एम्पियर्स करंट अगर निकाल रहे हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत कम है तो मतलब करंट हमारा बहुत ज्यादा होगा उसमें उस हिसाब से. अब मान लीजिए हम I2 अगर निकाल रहे हैं तो I2 निकालने के लिए V/R2 हो जाएगा. अब V कितना है वही 12 और R2 कितना है हमारा 10. अब देखो रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट कम आएगा, तो हमारा आ जाएगा 1.2 एम्पियर. इसमें देखो करंट कम था, रेजिस्टेंस कम था, ज्यादा एम्पियर का है. I3 अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा V/R3 हो जाएगा, और I3 निकालने के लिए 12 अपान कितना है हमारा 3 का 13, तो ये आ जाएगा 0.4. 120 कर लीजिए 10 बढ़ा करके, अच्छा 4 3 12 120 हो जाएगा. तो हमारा I नेट आ जाएगा कितना है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4. अगर हम नेट निकालेंगे तो हमारा जाएगा 2 3. अब उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा 3 हो गया, 4 2 6 4 10 लगभग 4 आ जाएगा एम्पियर. सही है 2.4 पहला वाला हमारा है. अच्छा सॉरी सॉल्व भी किए हैं इन्होंने, देख लिया. अच्छा हम लोग अब हमने क्या किया 2 निकाल लिए, ये हमारा आई नेट हो गया. हमारा आर नेट कितना था 3 आया था. अब हम क्या करेंगे, हमसे एक अब कुछ तो पूछ रहा है क्या थर्ड, इसमें क्या पूछा था कैलकुलेट द करंट्स पूछ लिया था. द टोटल करंट द सर्किट में, टोटल करंट कितना सर्किट में पूछा था, बता दिए मैंने 4 एम्पियर्स. अब उसके बाद रेजिस्टेंस टोटल कितना था 3 ओम. अब हमको करा था टोटल सर्किट रेजिस्टेंस का, वही 3 ओम तो हो गया भाई. एक टोटल करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस. अच्छा एक रेजिस्टेंस पे कितना करंट जाएगा, एक रेजिस्टेंस पे भाई ये जाएगा, पहला वाला है 2.4, दूसरा वाला है 1.2 और तीसरा वाला है 0.4. 3 हो गया. चलिए इसे देख लेते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन से. पहला वाला जो हमारा I1 है 2.4 है, उसके बाद दूसरा कह रहा है I2 कितना है 1.2 है, क्या है 1.2 एम्पियर्स. उसके बाद हमारा जो I3 है 0.4 एम्पियर्स है, क्या 0.4 एम्पियर्स. अब हमसे नेट अगर पूछेगा तो नेट हमारा I4 एम्पियर्स हो गया. नेट हमारा कितना है 4 एम्पियर्स है, 4 एम्पियर्स.
अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, टोटल रेजिस्टेंस अगर जब पूछा था तो 3 ओम आया था आर पैरेलल, और हमने क्या निकाला था, टोटल रेजिस्टेंस कहाँ था, ये था टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट 3 ओम। ठीक, आगे चले नेक्स्ट एग्जाम्पल से। अगर दे रहा R1 दे रहा 10, R2 दे रहा 40, R3 दे रहा 30, R4 दे रहा 20, R5 दे रहा 60 और 12 ओम बैटरी दे रहा, द कनेक्टेड द अरेंज द कैलकुलेट्स द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स। पहला क्वेश्चन पूछ रहा टोटल रेजिस्टेंस पूछिए इन सर्किट में, दूसरा का टोटल करंट इन द, अच्छा एक बार आई पूछ रहा टोटल, एक बार भी पूछ रहा आर पूछ रहा टोटल, तो 1/r अगर हमें नेट निकालना हो तो क्या करा, कुछ पैरेलल जोड़ा है, कुछ कनेक्टेड सीरीज में जोड़ा है क्या, R1 इतना है, इतना है, इतना है, इतना इतना 60, 12 बैटरी कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट द कैलकुलेटेड द टोटल रेजिस्टेंस इसके हिसाब से, अच्छा सॉरी इसमें दिया भी तो है, R1 कितना दिया है, R1 दिया है कितना 10 और ये हमारा दिया है 40, अब उसके बाद R3 कितना दिया है 30 और हमारा ये 20 दिया है R4, और उसके बाद R5 कितना दिया है 60। पहले इसको सीरीज में कर ले हम जोड़ करके, तो हमारा सीरीज में जोड़ने के लिए 1/10 प्लस 1/14 अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल 14 कर लें, ऊपर कितना हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू 1/8 आएगा, और जब ये 5 मतलब 5/8 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 5/40, 8 45, तो आर नेट हो जाएगा कितना 8 ओम, 1/r नेट था ना, ये अपान में था, 8 एम आ जाएगा हमारा इसका, ये हमारा यहाँ टोटल 8 ओम हो गया मान लीजिए। अब हम इसको जोड़ लें, हमारा अगर 30 और 20 कितना है 60 है, 60 है ना, R5 60 तो है, हाँ। अब हम इसको जोड़ लें, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करें, 30 20 1/B20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, अगर मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा कितना, टोटल 60 रख दूं और ऊपर कितना 20 × 60 प्लस 30 दूनी 60 प्लस 1 हो जाएगा। अरे यार बहुत गुस्सा लगती है कब, सबसे ज्यादा तब जब ये सब चीजें हो जाती। कितना हो जाएगा, फिर से यहां ला दे रहे हैं, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आ जाएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू 60 रख लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 × 60 प्लस 30 दूनी 60 प्लस 60 × 60 1 आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 3 दूनी 5 6/60, जब इसे काटेंगे तो 1/60 आ जाएगा, ये क्या है आर नेट है, 1/r नेट 1/r नेट, ठीक 1/r नेट 1/r नेट, हम आर नेट निकाल रहा हूं किसका, ये आर इसका, इस वाले सीरीज का, इसका निकाल चुका 8 आ गया इसका। अब हम जब इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 1/60 है तो 1/10 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, क्योंकि 6/60 बराबर 1/10, तो r नेट आ जाएगा कितना 6 ओम सेकेंड सीरीज का, और फर्स्ट सीरीज का 8 था। अब दोनों क्या हुआ, सीरीज में आ गए, ये 8 ओम इधर है 6 ओम इधर है, की में है, तो सीरीज में आ गए यहां से यहां तक, तो सीरीज में जुड़ जाता है 8 + 6 इक्वल टू 14 ओम नेट आ रहा है, कितना नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आ रहा है 14 आ रहा है। पहला क्वेश्चन था। दूसरा हमसे क्या पूछा है, क्या टोटल रेजिस्टेंस ना सर्किट में 14 ओम, दूसरा कह रहा टोटल करेंट्स इन सर्किट, टोटल करेंट्स निकालने के लिए V = IR होता है, तो हमसे I पूछ रहा है, V कितना दिया है भाई, V कितना दिया 12 वोल्ट, तो 12 अपान टोटल कितना आया हमारा 14, तो अगर हम 12/14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 14 दूना 28 56 108, तो ये हमारा आ जाएगा 0.8 समथिंग आ जाएगा, 0.8 से लगभग कम ही होगा, 0.7 मान सकते हैं। इसे अगर एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो 0.67 आ जाएगा क्या करेंट्स। तो अब हमारा क्या आ जाएगा 14 ओम टोटल नेट है, और करंट्स अगर हमसे पूछा जाए तो 0.67 एम्पियर आ जाएगा टोटल, ठीक। टोटल रेजिस्टेंस अगर हमसे करंट पूछेगा 0.67
6 और टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा तो कितना 14। ये इसको सीरीज में बना लें, इसको भी सीरीज में बना लें, फिर जोड़ दें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रीडिंग करके हम बैटरी से वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, एमीटर से भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में देख लेते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन क्या क्या। सपोज द पैरेलल रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल दोनों रखे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस R नेट आएगा, जो R नेट हमने 8 निकाला था। सिमिलरली रिप्लेस द पैरेलल रेजिस्टेंस, रिप्लेस कर दिया पैरेलल को। अब R3 R4 R5 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस मैंने बनाया, सिंगल रेजिस्टेंस बना करके मैंने जब निकाला तो फिर R डबल डैश आया R2 जिसे मैंने बोला यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। जब मैंने टोटल निकाला था R1 8 ओम आया था, कहीं 8 ओम है क्या, हाँ सॉरी 8 डैश 8 ओम है टोटल R नेट 8 ओम। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट में क्या किया कि जो R डबल डैश मैंने निकाला तो कितना निकाला 10 भाई 10 10 10 मैंने क्या 14 कैसे निकाल दिया दादा, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी 10 ही तो है, हाँ 10 है 10 है 10 है R डबल डैश, तभी तो हम करेंगे 10 है 1/60 और 6/60 अगर सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा, तो 1/10 है। अब टोटल नेट भैया अगर सीरीज में है तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मैंने जोड़ा था 6/60, कटाने में थोड़ा सा 1/10 आ जाएगा 6/60 को, तो जब टोटल आ जाएगा R2 या डबल डबल 10 ओम आ गया। और नेट हमसे सीरीज में दोनों आ गए, जब दोनों सीरीज में 8 + 10 = 18, नेट कितना आ जाएगा 18 ओम्स आएगा, यहाँ 18 टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम्स। अब इन्होंने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस दोनों कितना है सीरीज में हो गए, मैंने बोला ना R डबल डैश टोटल कितना आ गया 18 आ गया। अब द कैलकुलेट द ओम्स लॉ, तब V = IR से, तो टोटल कितना है हमारा, तभी अच्छा यहाँ भी हमको थोड़ा सा वो लग रहा था, यहाँ 18 करेंगे, अब इसे डिवाइड करेंगे तो 6.0, जो मैंने 14 रखा था जो हमारा 0.8 आ रहा था। अब हमारा क्या जाएगा 18 रखेंगे, जैसे अगर 12 को 18 से मैं भाग दूंगा तो हमारा आ जाएगा क्या 2/3 आ जाएगा, अगर 6 से भाग दूंगा 12 को 18 से तो 2/3 को हम जब भाग देंगे तो 0.67 ही आएगा एम्पियर, 0.67 एम्पियर्स आ गया हमारा। ठीक है, अब फिर कह रहा है वी हैव द सीन दैट सीरीज का सर्किट्स करंट कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट्स थस ऑब्वियसली इम्परफेक्टेबल द कनेक्ट द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर्स। इन्होंने कहा कभी कभी बल्ब भी कनेक्ट कर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज में, बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर सीरीज में कर रहे हैं बिकॉज दे हैव द नीड करंट वाइडली डिफरेंट यूज ऑपरेटर प्योरली एग्जांपल्स another the major disadvantage series circuits when of the components fail circuit broken and it works। इन्होंने इतना अच्छा बात बता दी, इन्होंने कहा कि आप पूरी अच्छा पूरा पढ़ लेता हूँ फिर मैं स्टोरी बता देता हूँ अच्छे से। यू हैव द यूज फेयरली लाइट डेकोरेट द बिल्डिंग एट द फेस्टिवल, मतलब डेकोरेट करते हैं जब हम लोग बिल्डिंग को फेस्टिवल दिवाली या होली आता है तो मैरिज हॉल सेलिब्रेशन इफ द नाइट ऑफ द सीन सेलिब्रेशन स्पेंडिंग lot of time through location and need replacing of the dead bulb, each has to be the stored find of the root go on which of the hands and parallels circuit divide the current through of the electrical gets of total resistance parallel circuit decrease of equivalence. The is helpful particularly of the each goddess has different resistance and the required different current some operator। अब आपको बता दे रहा हूं इन्होंने क्या लिखा था क्या बोला है इतना देर से। होता क्या है, जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमारी जितने डिवाइस कमरे में लगे हुए हैं सब पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि अगर एक खराब हो जाएगा तो दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से पैरेलल में है, उसको जितना वोल्टेज चाहिए उतना मिल रहा है, उसको जितना वोल्टेज चाहिए उतना मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा अगर एक डिवाइस खराब हो रहा तो दूसरे की इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सीरीज में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सीरीज में एक दूसरे को कनेक्ट होकर के लाइन बाय लाइन रखते हैं। जैसे झालर अगर मान लीजिए, तो जो झालर होता है, जो झालर अगर यहाँ से जुड़ा तो यहाँ वाला खराब हो गया तो यहाँ पावर जाएगा नहीं, तो ये भी नहीं जलेगा। लेकिन जो अगर मान लीजिए हीटर इधर लगा है, पंखा इधर लगा है और लाइट इधर लगा है, तो ये वाला खराब हो जाएगा तो लाइट इधर से इधर मेन जंक्शन से यहाँ तक जाता रहेगा। यही चीज इन्होंने बताया। दूसरी बात क्या होती है, जो सीरीज होती है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब एक साथ जुड़ जाते हैं रेजिस्टेंस, और एक साथ जब जुड़ने के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है कि इक्वल से भी ज्यादा आता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उससे भी बड़ी रेजिस्टेंस आता है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में मिनिमम वाला जो सबसे वोल्टेज होता है उससे भी कम वोल्टेज आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यही सबसे बड़ा फायदा है। और दूसरी बात क्या है कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है पैरेलल में वोल्टेज। सीरीज में ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ गया और रेजिस्टेंस बढ़ने पर वोल्टेज कम हो जाएगा, करंट भी कम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बात कर रहा है
क्वेश्चन बात कर रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग कनेक्टेड इन द पैरेलल। इन्होंने कहा कुछ चीजें कनेक्टेड कर लिए हैं पैरेलल में, दो रखे हैं, एक रखे हैं ये ए वाला और बी वाला ये रखे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं ए में क्या होता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, अलग अलग पूछ रहे हैं, तो 1/r नेट इजकल टू 1/1 1 ओम रखें प्लस 1/6 10 के पावर। अगर मैं इसे से सॉल्व करना चाहूं तो 1/नेट इजकल टू 1 प्लस ये 1 में 1 भाग देंगे 1 आ जाएगा। और अगर 1/10 के पावर 6 अगर मैं भाग दिया तो क्या आ जाएगा 0.0001 2 2 4 1 और 501 टोटल 6 आना चाहिए, ठीक। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा कितना, वो ए आ जाएगा 1, इसमें जोड़ देंगे हम तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1.00000001। अब हमारा क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, जब इसे अब ये हमारा आ गया है इसे, ठीक थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन थोड़ा इसमें लेंथी है बस वो कुछ है नहीं, तो अब ये इधर ले जाए इधर ले आए तो ये आ जाएगा 1/1.0000009 इक्वल टू 1 आर इक्विवेलेंट। इसको इधर रख दी, इसको इधर रख दी, तो जब मैं इसे 1 को 1.19111 से काट डिवाइड करेंगे तो समथिंग 1 को अगर 1 से काटते तो 1 ही आता, लेकिन इसमें 0.1 आ गया है तो 9.991 से थोड़ा सा कम आ सकता है, 1 से थोड़ा सा कम। तो जो हमारा ये आर इक्विवेलेंट आएगा ये आ जाएगा 0.9 ओम, 99 ओम, 0.99 ओम आ जाएगा। तो अब देखो मिनिमम इसमें कौन था, इसमें मिनिमम देखो एक रेजिस्टेंस था 1 ओम, इससे भी कम आया कि नहीं, 1 से भी कम आया, क्यों, क्योंकि पैरेलल में था तो इसीलिए 1 से कम आ जाएगा। अब दूसरा वाला देख लेते हैं हम लोग, जगह भी तो नहीं है, ऊपर देख लेते हैं ना, ठीक रहेगा। दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया 1 ओम और 10 के पावर 3 एंड 10 के पावर 6 ले लिए, 1 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखिए अगर इसमें मिनिमम 1 है तो मतलब इसका भी 1 से कम आना चाहिए, तो 1/1 प्लस 1/10 के पावर 3 प्लस 1/10 के पावर क्या रखे हैं 6 रखे हैं। अगर भाई मैं इसे सॉल्व करना चाहूंगा तो 1 प्लस 1 को 1 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1/10 को अगर भाग देंगे तो 0.003 आ जाएगा, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब प्लस यही हाल इसमें है 0.00006 आ जाए, सॉरी 1 आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएगा बीच में, ठीक है वही चीज वही प्रक्रिया सेम। तो 1/r इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो 1 प्लस इसमें जुड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 जीरो, 1 पॉइंट लग जाएगा ना, 1.20 है 1.20 और ये हमारा क्या है 3 और है तो आ जाएगा क्या 1.3001 आ जाएगा। टोटल कितना अच्छा होना चाहिए 1 2 3 4 5 5 ये होना चाहिए इनके बीच के गैप 1 से, और इसके बाद इसके बीच में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 1 2 तीसरे पे आ ही जाता है। अब ये हमारा 1 ये आ गया, अब मैं इसको अपोजिट कर, उसको ऊपर उसको नीचे कर दूं तो हमारा ये आ जाएगा 1/1.003 को अगर हम 1/r इक्विवेलेंट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 1/1 और 003 ये भी 0.99 ही आ जाएगा। तो जब हमारा r इक्विवेलेंट आएगा तो 0.99 ओम आ जाएगा, दोनों में 0.99 ओम ही आएगा, ठीक है इसमें भी 0.99 ओम, इसमें भी 0.99 ओम ही आएगा। दूसरा कह रहा था इलेक्ट्रिक लैंप 100 ओम टोएस्टर द रेजिस्टेंस 50 ओम, लैंप जो 100 ओम है, टोएस्टर जो है 50 ओम है, एंड वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस 500 ओम, एक वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस कोई है डिवाइस है वो 500 ओम है, कनेक्टेड द पैरेलल, एक दूसरे का पैरेलल कनेक्ट करके 220 का वोल्टेज दे दिए हैं, सोर्स ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड द सेम सोर्स टेक मच ऑफ द करंट्स ऑल थ्री एप्लीकेशन व्हिच ऑफ द करंट्स थ्रू, मतलब इन्होंने क्या किया सबको पैरेलल जोड़ दिया और पैरेलल जोड़ करके 220 का वोल्ट दे दिए, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे करंट्स पूछ रहे हैं। तो करंट्स पूछने के लिए सबसे पहले हम आर नेट निकाल लें, आर नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल है तो 1/r नेट हो जाएगा। अब आर नेट में क्या क्या जोड़े हैं सीरीज में 100 ओम 50 ओम एंड 500 ओम, तो 1/50 1/100 प्लस 1/15
प्लस 1/500। ठीक है भैया, अगर हम 1/r नेट अगर जब इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल जो सबसे बड़ी वैल्यू उसके नीचे रख देंगे, तो 500 नीचे कर देंगे, उसके बाद 100 को अगर 500 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। एक सेकेंड, 100 को अगर मैं 500 को अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 5 प्लस अगर 500 को मैं 50 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10th बार जाएगा। अगर मैं 500 को 500 से भाग दूंगा कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर 5 + 10 + 1 बराबर 16/500। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 16/500। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम इसको क्या करें, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, अगर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 16 को 500 से भाग दे तो जो आए वही आंसर आ जाएगा। तो 16 के 16, 16 दूना 32, 16 त्रिक 48, तो ये आ जाएगा 1/48 पॉइंट। अभी 2 बच रहा है ना, तो 16 दूना 32 समथिंग एक बार आ जाएगा। 200 मतलब अभी 500 है तो हमारा कितना हो जाएगा, 480 होगा, 20 बचा तो कितना आ जाएगा, 1.48 आएगा। क्या हमारा ये, हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 14.8.1। अब हमसे करंट पूछ रहे हैं भाई, हमसे करंट पूछने के लिए V इक्वल टू IR हो जाएगा, तो हमसे I इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो I इक्वल टू हमारा आ जाएगा, V कितना दिए हो भाई, 220 दिए हो, और हमारा R कितना है, 48 है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे, इसे क्या मैं 50 मान लू, अगर तक मैं राउंडिंग आम करूं तो 4 बार जाएगा, 50 चौका 100, सॉरी दूना 100, 50 चौका 200, और उसके बाद 20 और है, तो सारी शायद हमारा जाएगा 4 पॉइंट, आई नेट इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा। मतलब 48 को 220 से भाग देंगे, अगर शॉर्टकट रखेंगे 11 आ जाएगा, ऊपर 110 और नीचे आ जाएगा 24। फिर ऊपर कर दीजिए 55 और नीचे कर दीजिए हमारा 24 को कर दीजिए 12 कर दीजिए, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। बचा कितना, 6, अरे 7 बचा। तो अगर 48 को 12 से 7 को गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, तो 4.5 समथिंग। समझ गए, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल करेंट्स आ गया। कहाँ गया भाई, इसमें टोटल ऑल 3 एप्लीकेशन में टोटल करेंट्स आ गया। और कुछ दिया है क्या, हमसे वही तो पूछा था, सेम सॉर्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कनेक्टेड सेम ऑफ द टोटल टेक ऑफ द मैच ऑफ द 3 व्हिच ऑफ द करंट थ्रू, यही पूछा था हमसे। कितना हमारा आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग 5, 445 आ जाएगा क्या, एम्पियर करंट टोटल। करा व्हाट आर द एडवांटेज कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस पैरेलल में है, कनेक्टिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस पैरेलल में विद बैटरी इंस्टेंट द कनेक्टिंग थिन द शेयर्स। अगर मान लीजिए, अगर हमारा व्हाट इज द एडवांटेज, अगर वही चीज मैंने पूछ लिया इनसे कि ऐसा क्या बात है, एडवांटेज क्या है कि कनेक्टिंग इन पैरेलल एंड बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज में। जितने इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं पैरेलल में रख रहे हैं, और जो बैटरी है वो सीरीज में क्यों रखते हैं, ऐसा क्या बात है। तो भाई ऐसा बात है, जो सीरीज में रखेंगे तो वोल्टेज सबको बराबर बराबर हम प्रोवाइड करेंगे, और जब प्रोवाइड करेंगे बराबर बराबर, तो जो हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा ना, वो मिनिमम से मिनिमम कम वोल्टेज खाएगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होने के बाद वो क्या करेगा, कम वोल्टेज खाएगा। एक पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है कि वो सब इक्वल, जितने हमारे डिवाइस उसमें कनेक्ट होंगे पैरेलल में, सबको बराबर एकदम ठीक ठाक वो वोल्टेज हमारा उससे प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा ठीक ठाक। दूसरी बात क्या है कि कोई अगर खराब भी होगा तो दूसरे को ये नहीं है कि नहीं उसमें एक ज्यादा हो रहा है, एक कम होगा, पैरेलल में जोड़े हैं। सीरीज में क्या होता है, अगर थोड़ा सा पार्ट कम कर दो रेजिस्टेंस तो दूसरे पे लोड ज्यादा हो जाने के कारण नुकसान होता था। इसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ कि शॉर्ट सर्किट होने पे दूसरे के इफेक्ट पड़े। तो यही मेन एडवांटेज है, प्रॉफिट है। और एडवांटेज कर लीजिए तो सीरीज में उसके हिसाब से कर लीजिए, उल्टा उसके जस्ट सीरीज में। हाउ इज 3 रजिस्टर रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस दे दिया है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, कनेक्टेड द टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा 4 ओम एंड 1 ओम। अच्छा एक चीज इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि 3 ओम 2 ओम 6 ओम को हमने दे दिया हूं, ऐसा काम करिए, ऐसे कनेक्ट करके हमें सीरीज बनाइए जिससे हमारा या पैरेलल में या चाहे जैसे जोड़ के बनाइए, एक हमारा 4 ओम आना चाहिए, एक हमारा 1 ओम आना चाहिए। कितना, 4 ओम एंड 1 ओम। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कौन सी है,
बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा समझने के है कि कह रहा है कि कनेक्टेड सीरीज ये पैरेलल ऐसे वैसे। देखिए इसमें क्या होगा, हट जा, इन्होंने कहा कि ऐसा जोड़ो एक 4 ओम आना चाहिए, एक 1 ओम आना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं 3 और 6 को हम सीरीज में रख लेते हैं, किसमें, पैरेलल में, बाकी 2 को सीरीज में रख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा 2 ओम है, अब उसके बाद ये हमारा 3 ओम, ये हमारा 6 ओम, ये हम बैटरी से जोड़ दिए। अब भाई हमें अगर जोड़ना है बैटरी से, बैटरी दिए हो क्या, कुछ नहीं दिए हो, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम 6 या 3 को जब हम सीरीज में रखेंगे 3 से छोटा आना चाहिए, छोटे से भी छोटा आना चाहिए, तो 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। जब मैं 1/r इक्वलेंट निकालेंगे तो 1 सबसे बड़ी 6, अब इसको 3 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार जाएगा, और 6 को 6 से एक बार जाएगा, 6 को 6 से भाग देंगे, तो टोटल हमारा कितना आ गया, ऊपर 3 आ गया और नीचे 6 आ गया, तो 1/2 आ गया। क्या 1 ये क्या है हमारा 1/2 आ गया। ठीक है 1/2 आ गया, कोई बात नहीं, 1/2 आ गया हमारा। जब ये 1/r इक्विवेलेंट था, तो r इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 2 आया। ठीक, अब इसके बाद ये पैरेलल के बाद हमने क्या किया, सीरीज में जोड़ा हूं, तो सीरीज में जुड़ जाता है रेजिस्टेंस। अभी हमारा टोटल 2 आ गया, तो जब 2 और 2 दोनों टोटल जुड़ के कितना हो गया, 4 हो गया। तो जब 4 हो गया तो हमसे एक पूछा था 4, तो ये हो जाएगा, 2 को सीरीज में रख दो, बाकी 3 6 को पैरेलल में रख के जोड़ दोगे तो हमारा 4 ओम आ जाएगा। दूसरा वाला टाइप का कह रहा है हमसे, दूसरा टाइप भी बता दीजिए, 1 ओम कैसे आ रहा है। ठीक है 1 ओम भी हम आपको बता दे रहे हैं। 1 ओम में क्या होता है, तीनों पैरेलल कर दो भैया, अगर मिनिमम से मिनिमम डाटा निकालना है ना, सबसे अच्छा तरीका है कि तीनों से पैरेलल कर दो। अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो सबको सीरीज में जोड़ दो। तो इसमें क्या करेंगे, हम तीनों पैरेलल में जोड़ देते हैं। तीनों पैरेलल का मतलब है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 आना चाहिए, पहला तो हम 4 ला दिए हैं, दूसरा 1 बाई कितना था, 3 रखा था, प्लस 1/2 रखा था, प्लस 1/6 रखा था। अब हम क्या करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट निकालना है, 1 रखना है, तो हम क्या करते हैं, तीनों पैरेलल में रखने के लिए टोटल नेट 6 रख लेते हैं। अब अगर मान लीजिए 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, प्लस अगर 3 को अगर मैं 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो नेट हमारा हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या भाई r 1/1, तो r इक्विवेलेंट क्या हमारा 1 आया क्या, 1 ओम। अब यही हमसे पूछे थे कि भैया ऐसा सेट करो सीरीज में, ऐसा कनेक्ट करो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम आना चाहिए। ठीक है चलें नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस thus can be secured by combination 4 coils resistance। अरे भाई 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, ऐसा करो हाईएस्ट रखो और लोवेस्ट रखो। अगर हाईएस्ट रखना है तो हम सबको सीरीज में रख देते हैं, अगर लोवेस्ट रखना है तो हम सबको पैरेलल में रख देते हैं। तो हमारा जब हम सीरीज में रखेंगे, जब हम सीरीज में रखेंगे तो सीरीज में रखने के लिए सब जोड़ लीजिए, हाईएस्ट हो जाएगा, और हमें पैरेलल रखना है तो सब 1/1 1/1 कर दीजिए। समझ रहे हैं, वैसे समझ गए हैं आप सब, बट हम समझा दे रहे हैं एक बार, बार बार समझाना भी मतलब समझ रहे हैं, आप सबका बेइज्जती करना। बेइज्जती का मतलब है जब आप सब समझ ही गए, हमें पता है आप सब इतना समझदार है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, हमारा काम ही बताना। तो 1 टोटल पहले निकाल ले, 4 सीरीज में रख दिए मैं, किसमें, सीरीज में, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, अगर मैं सीरीज में रखा टोटल रेजिस्टेंस कितना, 4 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 ओम आ गया टोटल मैक्सिमम, किसमें, मैक्सिमम सीरीज में। अब हमको मिनिमम पूछ रहा है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, भाई लोवेस्ट के लिए सब तुम रख दो इसमें पैरेलल में। तो जब हम पैरेलल में रखेंगे आर पैरेलल में, तो 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12
प्लस 1/24। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसे रख लेते हैं अपान में 1/r इक्विवेलेंट इजकल टू टोटल का 24 अगर हम कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा। अगर 24 को हम 4 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। अब उसके बाद 8 को अगर भाग देंगे 3 बार जाएगा, 8 24। और उसके बाद 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे 24 से तो 1 बार जाएगा। 6 3 9, 9 2 11, 1 12 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 12/24। कितना 12/24। अब 12/24 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। मतलब 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2। मतलब r इक्विवेलेंट इक्वल टू r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ओम। समझ गया। और r मिनिमम r मैक्सिमम कितना था 40 ओम। मैक्सिमम सीरीज में रखा था और मिनिमम पैरेलल में रख के 2 ओम कर दिया मैं। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कोई भी डिवाइस अगर ज्यादातर अगर उसमें रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है और काफी समय तक चला रहे हैं तो उसमें हीट नो डाउट हीट जनरेट करेगी। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होना रेजिस्टेंस तो भाई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो जब टेम्परेचर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसे उसके अंदर क्या होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए यही फैन हमारा है, रोटेट करते 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 यही 5-7 घंटे बाद इसे टच करोगे इसको तो ये क्या होगा हीट थोड़ा थोड़ा लगेगा हमको। हमारा फोन ही मान लीजिए हम लोग ज्यादा देरी तक अगर चार्ज लगा के चला दें चाहे तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट जो भी है मतलब ट्रांसफार्मर है वगैरह जो भी वो भी हीट एनर्जी रिलीज करेंगे, वो भी प्रतिरोध का काम करते हैं तो वो भी हीट करेंगे। यही करा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स में करा। अबाउट बैटरी या सेल हो गया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो सेल के बीच में, टू सेल टर्मिनल में सेट इलेक्ट्रॉन मोशन फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर सिस्टम ऑफ द थ्रू द बैटरी। ये कह रहा है कि दो बैटरी टर्मिनल रख दोगे उनके बीच जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, जो प्रतिरोध होगा रुकावट होगा वही हीट फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, हीट एनर्जी फॉर्म में निकलने लगेगा। दी मेंटेनेंस ऑफ द करंट सोर्स हैज केप्ट एक्सपेंडिंग एनर्जी। किसमें चला जाएगा वो एनर्जी में, कौन एनर्जी हीट एनर्जी में। डज ऑफ द एनर्जी गो ए पार्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी मेंटेनिंग द करंट कंज्यूम इनटू द यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग ब्लेड्स। मैंने बोला ना फैन रोटेट करता रहा, रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा आप थ्रस्ट करेगा, रोकेगा, रोकते रोकते का हीट जनरेट करेगा। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में भी एक्सपेंडेड द हीट राइज। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी हीट राइज होता रहेगा तो टेम्परेचर ऑफ द राइज हो जाएगा, टेम्परेचर गजेट ऑफ द ऑब्जर्व आवर एवरीडे लाइफ। हम लोग हमेशा अपने लाइफ में देखते हैं एग्जांपल एंड द इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म यूज कंटिन्यूसली लॉन्गर टाइम्स। अगर इलेक्ट्रिक फैन ज्यादा समय तक चलता रहेगा तो उसका जो मोटर है वो कैसा हो जाएगा वार्म हीट होने लगेगा। ऑन दी क्यों, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑन द हैंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स प्योरली रेजिस्टेंस एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ओनली कनेक्टेड इन द बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली डिसिपेटेड द एनर्जी फ्रॉम द हीट। जो रजिस्टर्ड होते हैं वो बैटरीज कनेक्ट होते हैं और रजिस्टर ज्यादा प्रतिरोध करेंगे तो किसमें डिसिपेट हो जाएंगे एनर्जी, मतलब कि हीट फॉर्म में इमिट करना शुरू कर देंगे। दिस नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इफेक्ट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक हीटर। जैसे लाइक इलेक्ट्रिक हीटर होता है हीट फॉर्म में नहीं देता है, ठंडी में हम लोग पता है इलेक्ट्रिक आयरन केतल होता नहीं होता जिसमें बॉयल करके पानी कर लेते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट ही कारण काम करता है। कंसीडर द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर रेजिस्टेंस आर होता है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी होता है। जो रेजिस्टेंस होता है उसे किससे बोलते हैं आर, और पोटेंशियल डिफरेंस जो उनके अंदर होता है वी, और उनके अंदर जो करंट होता है उसे आई बोलते हैं। लेट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच ऑफ द चार्ज क्यू बोलते हैं। जो टाइम ड्यूरिंग के साथ साथ विथ रिस्पेक्ट टाइम के साथ साथ जो चार्ज फ्लो होता है उसे क्यू, उसे क्या बोलते हैं वर्क डन बोलते हैं। भैया मैंने बोला भी था V बराबर W बाई क्यू, और Q बराबर होता है आई टी। क्या आई टी, तो V बराबर हो जाएगा W अपॉन आई इंटू टी। तो वही टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो करंट देख लो, नहीं चार्ज के रिस्पेक्ट में देख ले तो W बाई क्यू कर लो, V है W भी है। Q through the potential difference V is equal to VQ, therefore the source of supply energy total equal V2 into time since power input। द पावर का फार्मूला P बराबर होता है VI, समझ गए, P बराबर होता है VI या तो होता है P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R होता है। और इसे तोड़ सकते हैं तो इसको तोड़ लीजिए, V को दो पार्ट में टूट दीजिए, V इंटू आई आर, एक और भी रख दीजिए V बराबर आई आर अपन आर, तो आर से काट देगा तो P बराबर V इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, और कुछ रख सकते हो, आई को रख दो और आई कन्वर्ट कर लो,
v को कन्वर्ट मैं यहाँ किया, i को कर दो तो i बराबर हो जाएगा v बटे r, तो v ऊपर रख लो फिर r, तो v स्क्वायर बाई r हो जाएगा। यही पावर का फार्मूला है, p बराबर v इंटू क्यू, q अपॉन टाइम को क्या कहते हैं i बराबर होता है क्या, i बराबर होता है q बाई टी। यहाँ रख दीजिए वी आई की जगह, टाइम अगर चार्ज की बात कर रहा है, नहीं तो यही पावर का फार्मूला था। ऑन द एनर्जी सप्लाइड द सर्किट थ्रू सोर्स ऑफ द पी इंटू टी, एनर्जी बोलेंगे। अगर पावर को अगर हम टाइम के साथ रिएक्शन करा था मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। एनर्जी क्या होता है, ई बराबर वी आई टी, जिसे मैं हीट फॉर्म में भी समझ सकता हूं क्योंकि हीट फॉर्म में भी एनर्जी डिसिपेटेड होता है। द हैपन द एनर्जी डिसिपेटेड, द सोर्स ऑफ द एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड रजिस्टर्ड ऑफ हीट फॉर्म में फॉर द स्टडी ऑफ करंट्स आई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस टी टाइम पे, विद समय, समय के साथ साथ जो हीट हमारा एक्सटेंड हो रहा है और जनरेट हो रहा है। ठीक है, चले आगे। ये हमारा हीट ऑफ पावर का, हीट मतलब हीट ऑफ कैपेसिटर एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी फार्मूला में क्या होता है, H बराबर वी आई टी, और जो हमारा पावर का फार्मूला था वी पी बराबर होता है वी इंटू आई होता है, और आई इजकल टू होता है क्यू अपॉन टी होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं एक दूसरे को रिलेट करके, या एच बराबर आई आर स्क्वायर आर टी, इन्होंने क्या किया वी की जगह एक बार और आर कर दिया, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। मैंने बताया ना कि पी बराबर होता है वी इंटू टी, सॉरी वी इंटू आई। अगर एनर्जी निकालना है तो पी ई बराबर हो जाएगा क्या, वी इंटू आई इंटू टी, ये एनर्जी हो जाएगा, चाहे हीट फॉर्म में निकाल लीजिए। तो ये जो इन्होंने क्या किया जानते हैं, आई स्क्वायर रखा, यहाँ वी की जगह आई आर रख दिया, तो ई इक्वल टू हो जाएगा आई आर इंटू आई टी, तो ई इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई से आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर बचेगा आई स्क्वायर आई, यही फॉर्मूला इन्होंने निकाल दिया। नेक्स्ट, हीट का जो यूनिट होता है ऐसा ही जूल्स लॉ में देख लेते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, लॉ इंप्लाइज द हीट प्रोड्यूस द रजिस्टर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। पहला बात देख लीजिए कि हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट्स होता है। दूसरा बात कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट रेजिस्टेंस होता है। तीसरा बात होता है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, मतलब हीट सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समय के साथ साथ हीट बढ़ता भी है। ठीक है, दूसरा कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस गिवन करंट। थर्ड कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम विच ऑफ द करंट्स फ्लो अप थ्रू रजिस्टर। समझ गए, यही तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। In practical situation of the electrical application connected on the voltage source, after the calculating current showing using the V बराबर आई आर होता है, तो I इक्वल टू V बटे आर। यही चीज इन्होंने बना दिया है डिवाइस, यहाँ आर वोल्टेज करंट, यही बार बार तो खेल रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल 10.10 था, क्या इन्होंने बोला, आयन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी रेट अच्छा इन्होंने क्या किया, पी दे दिए 840 वाट व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम इंड, फिर दूसरे P1, ये हमारा P2 दे दिए कितना 360 वाट, हीटिंग द मिनिमम वोल्टेज 220 वोल्टेज, द करंट ऑफ द रेजिस्टेंस ईच केस। अच्छा इन्होंने रेजिस्टेंस हमसे पूछ लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, दो है, द कंज्यूम एनर्जी रेट ऑफ द 840 ओम, हीटिंग इज द एंड मैक्सिमम रेट ऑफ द 360 ओम, हीटिंग द मिनिमम, मैक्सिमम 840 है, मिनिमम 360 है, 220 का वोल्टेज करेक्ट, रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहे हैं। तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं क्या, P बराबर V I, और I बराबर होता है V बटे R। अच्छा हमसे क्या दिया है, V स्क्वायर बाई R। ओ अब आ जाएगा, हमसे करंट क्या कुछ रेजिस्टेंस पूछा है ना, ठीक है रेजिस्टेंस हम इससे निकालते हैं। तो P इक्वल टू हमारा कितना दिए हैं, रेजिस्टेंस दिए हैं क्या, रेजिस्टेंस ही तो पूछ रहे हैं मुझसे। पहले हम क्या करें, करंट निकाल लें, करंट निकाल करके हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो P हमारा कितना दिए 840 इक्वल टू 220 इंटू आई,
वन निकालते हैं, एक एक P1 V तो कांस्टेंट है, तो हमारा जो I1 आ जाएगा 840/220, इसे काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, क्या 240 2 दूनी 4 4 लगभग 3.8 जाएगा समथिंग, किसका 3.8 जाएगा। दूसरा हमारा I2 जब निकालेंगे तो मिनिमम रखे हम, मिनिमम रखने के लिए 360 बोला है इन्होंने भैया, कितना 360 को मैंने किससे काट दिया, 220 से, 1 0 से कट गया। अब बचा 11 दूना 22, नहीं ये ऊपर आ जाएगा 18/11, ये हमारा आ जाएगा 1 पॉइंट, कितना बचा हमारा 11 बचा 7, 1.6 कुछ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, नहीं नहीं नहीं, वाह वाह, यही हमसे करंट पूछे थे, हमारा पहले क्या हो गया, I1 जो है कितना आया 3.8 एम्पियर्स, वही 8.2 एम्पियर्स। दूसरा हमसे I2 पूछे मिनिमम वाला, तो 1.64 एम्पियर, ठीक है। नेट हमसे पूछोगे वोल्टेज कितना दिया, क्या दिया, आर से हमने, अब हम आर जब निकालनी है, तो हम जब आर निकालनी है तो हम 220 दिए हो, तो जिसका आर ज्यादा होगा उसका वोल्टेज कम खाएगा, और जिसका वोल्टेज कम खाएगा उसका आर ज्यादा होगा। अरे भाई मुझे अगर निकालना होगा तो V=IR अगर निकाल लेंगे, तो अब यहाँ से मैं यहाँ से वोल्टेज एक एक करके निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस देकर पावर, ठीक। चलें, बहुत डिटेल में और पढ़ाना होगा, क्लासेस बड़ी लंबी हो जाएंगी, नहीं तो हम तो सोचते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताया जाए, लेकिन उतना ज्यादा हम लोग क्लास 10 की चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी, इतना ज्यादा भी तो नहीं पढ़ना है। कह रहा है 100 जूल, मतलब यहाँ एनर्जी की बात कर दी भाई, प्रोड्यूस बाय ईच सेकेंड, प्रत्येक सेकंड 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब इन्होंने हमसे V पूछा है, तो E= क्या होता है, VIT, क्या यही था क्या, E=VIT जो हमने निकाला था, हाँ E=VIT। जब E=VIT था तो इन्होंने एनर्जी हमसे कितना दे दिया है, 100, और कुछ दिए क्या, ओम दिया है, तो V की जगह क्या मैं रख सकता हूँ, क्या ओम, पोटेंशियल नहीं दिया है ना, तब जब पोटेंशियल नहीं दिए हैं तो जब दोनों चीज हमें अननोन है, I भी अननोन है और V भी अननोन है और T भी अननोन है, तो हम एक इक्वेशन से थोड़ी लगा पाएंगे इसको। एक इक्वेशन तो नहीं, अब इसके लिए क्या H बराबर या E बराबर I² RT से लगा देते। अब हमसे E कितना दिए, 100, I कितना दिए भाई हमसे, I हमसे अगर निकालने के लिए हम क्या करें, पर सेकंड दे रहे ओम्स को, तो Q बराबर IT से मैं निकाल लूंगा। अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है, ईच सेकेंड पूछ रहा है ना, प्रोड्यूस हीट पर सेकेंड्स, अरे भाई हीट हमसे करंट्स पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस, तो I² इंटू R कितना दिया, 4 इंटू 1 सेकेंड 1 दिया है, तो I² आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 100/4, ये आ जाएगा 25 25, तो हमारा जो I= आ जाएगा स्क्वायर में, तो 25 के स्क्वायर में अगर अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 एम्पियर हमारा आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा 5 एम्पियर करंट से आगे, हमसे क्या पूछ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हो ईच का, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए V=IR कर दो, तो V हमसे I कितना दिया 5, और R कितना निकाला भाई, R से कुछ निकाला 4, तो हमारा आ जाएगा V=20 वोल्ट हमारा खा रहा है, कितना 20 वोल्ट पर सेकंड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन दैट why does the cord of the electric heaters not glow while the heating elements does? cord of electric heater कब नहीं ग्लो करेगा पता है आपको, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर हम उसमें नाइक्रोम वाला वायर जोड़ दिए तो हीट फॉर्म में अगर इमिट करेगा वो, तो लाइट फॉर्म में नहीं फॉर्म इमिट करेगा। अगर मैं मेटल से अगर प्योर मेटल जोड़ देंगे तो बिल्कुल हीट नहीं जनरेट करेगा, और बिल्कुल हीट ही नहीं जनरेट करेगा तो ग्लो भी नहीं करेगा। तो क्या नॉट ग्लो कर रहा है वाइल हीटिंग, तो हम इसमें मेटल जोड़ सकता हूं।
अगर मेटल डालो कॉर्ड में, जो कॉर्ड होता है मेटल का बना होता है, और जब मेटल का बना होगा तो नॉट ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पता है रेजिस्टेंस मेटल में बहुत कम होता है, और मेटल में रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट आसानी से पास हो जाएगा, तो एनर्जी हीट करंट आसानी से पास होगा, तो हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट नहीं होगा। कंप्यूट द हीट जनरेट द वाइल ट्रांसफर। अगर 96,000 कूलम्स आप चार्ज 1 हावर्स में, द पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। अरे भाई अगर 1 घंटे में हमसे कितना बात कर रहा है, हमसे 96,000 बात कर रहा है, तो 1 घंटे को मैं सेकेंड्स में ला दूं, और सेकंड में ला करके तब भी कर दूं क्या? हमसे क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द हीट जनरेटेड, तो एच बराबर हो जाएगा वी आई इंटू टी। तो वी हमसे 50 दिया है, अब आई हम कहां से निकाल सकते हैं? कुलाम दिया है, तो कुलाम पर सेकेंड मतलब 96, क्यू बराबर होता है आई बाई टी, तो आई इजकल टू क्यू इंटू टी, क्यू इंटू टी। तो क्यू इंटू टी के हम क्या करें? 96 को आई निकालने के लिए, बाप रे 96,000 को मैं अगर टाइम कितना कितने 1 हावर मतलब कितना सेकेंड में 3600 अगर मैं गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? आई इजकल टू, ये 36 से 96 है, लगभग 48, 4,80,000 आ जाएगा। कितना? 4,80,000 मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आएगा, 3 इधर 1 इधर 4 हो जाएगा, और 96 3 18, 480 आ जाएगा। 96 से अगर 36 का गुणा कर देंगे तो ये सही है, 4,80,000। अब मैं इसे अगर किलो जूल में, अब हमारा ये आई आ गया, अब मैं एच से निकाल लूं, तो एच इजकल टू वी आई टी, तो एच इजकल टू हमारा वी कितना दिया है? 50, इंटू आई कितना दिया है हमारा? 4 टाइम 0 इंटू टाइम, टाइम तो मैंने निकाल ली ना, 1 हावर। अब यहाँ पे किलो वाट की बात कर दिया, यहाँ पे क्या था? करंट हमारा वोल्टेज ये पर सेकंड का बात था, यहाँ पे सेकंड का बात था, चार्ज पर सेकंड। अब यहाँ पे अगर हीट जो हमारा होगा इसका यूनिट होगा किलो वाट पर हावर होता है, तो यहाँ घंटे का हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 को 50 से कितना हो जाएगा? इसे 50 रख लो, 50 × 25, ये हमारा समथिंग आ जाएगा कितना? 24। अरे भाई 48 का आधा कर लो, वही आ जाएगा 24। तो एच बराबर आ जाएगा 24, 2 जीरो और बढ़ा दो, कितना? 2 1 जीरो, तो आ जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। तो एच बराबर आ जाएगा, इसे क्या कर 6 कर दो, 2.4 इंटू 10 के पावर 6 रख दो किलो, नहीं अभी वाट में है, अभी किलो में मैंने नहीं रखा हूँ। अब किलो में रखने के लिए क्या करो? 3 और जीरो कम कर दो, तो एच बराबर आ जाएगा 2.4 इंटू 10 के पावर 3 किलो वाट पर हावर हो जाएगा। समझ गए? ये हमारा आ जाएगा। यहाँ से आई निकाल लीजिए, आई बराबर होता है क्यू बराबर आई टी होता है, नहीं आई बराबर क्यू बाई टी होता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ गलती हुआ है क्या? करंट निकालने के लिए पर चार्ज रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आई इजकल टू क्यू बाई टी हो जाएगा, तो आई इजकल टू क्यू कितना दिया है? गुलाम दिया ना, 96,000 हो जाएगा, तो 96,000 बटे 3600। अच्छा, 2 जीरो 2 जीरो से कट गया। अब इसे में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 गुना 32 आई इजकल टू कितना आ जाएगा? तभी कह रही इतना ज्यादा कहां से करंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 तिहाई 30 35 गुना 70 95 समथिंग 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कि 360 को अगर 36 से भाग दूंगा तो 28 बार जाएगा, 960 को 30 तिहाई 90, 30 बार जाता तो 900 हो जाता, 36 है। ठीक है 28, अब मैं यहाँ पे रख दूं 28, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 28 का आ जाएगा कितना? आधा 14 आ जाएगा। अब इतना जीरो रहेगा भी नहीं, कुछ 14 आ जाएगा। एक सेकंड, अब एच बराबर आ जाएगा 50 को आधा कर जाएंगे 28 दूना 28 का आधा 14, एक जीरो बढ़ा दो,
1400, ये क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा एनर्जी पर हावर। ये बराबर आ जाएगा कितना, एनर्जी 1400 किलोवाट नहीं है, वाट पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसको पर हावर हो जाएगा, वाट पर हावर। अब इसे एच बराबर आ जाएगा क्या, ये 1400 है तो 1.4 कर गए, किलो वाट पर हावर कर देंगे, ये आंसर है। 2 जीरो था, ये डब्लू है, तो 2 जीरो, एक यहाँ दशमलव लगा तो 3 जीरो हो जाता, किलो लग जाएगा, यहाँ भी वाट था तब यहाँ किलो वाट पर हावर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट, बहुत हो गया समय हम लोगों का। एन इलेक्ट्रिक ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट द 5 ओम, कैलकुलेट्स द डेवलप ऑफ द 30 सेकंड। भाई कैलकुलेट द 30 सेकंड हमसे पूछ रहा है, 20 ओम दिया है, 5 ओम दिया है, 20 ओम दिया है, V बराबर आई आर का हमसे इलेक्ट्रिक हीटर आयरन पूछा है, H बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो H बराबर आ जाएगा हमारा, I कितना दिया है हमारा 5 की स्क्वायर, मजबूर कर देते हैं आपसे मिटाने के लिए, लिख दे रहे हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो H बराबर 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, इंटू आर कितना दिया हमसे 20 दिया है, इंटू टी कितना दिया 30 सेकेंड्स। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड है, इसे हावर में रखना है, हीट एनर्जी है, तो इसके 1/2 कर दीजिए, 1/16 कर दो तो 1 बाई कितना हो जाएगा 1/2, और 2 से 2 कर 10 बचा, तो 25 को 10 से कर, एच बराबर हो जाएगा 250 क्या जूल। समझ गए, देखिए एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी है, ये हमें हावर्स में रखना पड़ेगा, अगर हावर्स में रखेंगे हम जूल पर हावर्स। ठीक है, अब मान लीजिए हावर्स में अगर रखना है तो 25 इंटू 20, 25 के 5 की स्क्वायर अगर 25 हुआ, आर कितना दी 20 ओम, तो यहाँ आ जाएगा आर जगह 20 इंटू 30 सेकंड दिया तो 30/60 बराबर 1/2, मतलब 0.5 हावर्स हुआ, 0.5 हावर्स को 1/2 के 0.5 को अगर 10-20 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, आधा आ जाएगा, अब 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 25 250 आ जाएगा, 50 जूल पर हावर्स। ठीक है, चले अब आगे, न्यूमेरिकल बहुत हो गया ना, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। अरे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक हीटिंग मतलब समझ रहे हैं आप सब, जैसे कि जो हम लोग इंडक्शन केतल और उसके बाद हीटर गीजर जो भी हम लोग चलाते हैं ना, ये सब प्रैक्टिकल हीटिंग, प्रैक्टिकल करके तो हीटिंग इफेक्ट हिसाब से डिवाइस बनाया हूँ, क्रिएट किया हूँ, तो उसी हिसाब से बात कर रहा है। जनरेशन ऑफ द हीट कंडक्टर्स इनवेटेबल consequence of the electric currents in case of the undesirable it the convert useful electrical energy of heat form में मैं क्या कहा, एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक करंट था कन्वर्ट करा, इलेक्ट्रिक करंट्स को किसमें कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। इलेक्ट्रिक करंट्स कन्वर्ट इनटू द यूजफुल ऑफ द हीट एनर्जी, से ठंडी लग रही थी यूजफुल के लिए नहीं हीटर चलाते हैं हम लोग, एंड इलेक्ट्रिक यूज द अनएवॉइडेबल हीटिंग्स एंड इंक्रीज द टेम्परेचर द कंपोनेंट्स अल्टर द प्रॉपर्टी। टेम्परेचर सबका अलग अलग प्रॉपर्टी में रहता है, गीजर का अलग होता है, हीटर का अलग होता है, किसी में 1000 किलोवाट खाता है, कोई 1000 किलोवाट, कोई क्या, मतलब सबका अलग अलग वाट है, 100 वाट भी खाते हैं, तो जिस हिसाब से जो रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वेरिएबल होते हैं सबका अलग अलग। However, heating effect the electric currents may be useful application. The electric laundry, irons and toaster and oven the electric kettles जो पानी गर्म करते हैं, and electric heaters जिसे हम लोग गर्म रूम करना चाहते हैं, some familiar device of the joules of the heating। जितने भी हमारे डिवाइस हैं सब फेमिलियर हैं, सब हमारे काम के कमर्शियल में हैं। The electric heating also use produce light, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होते हैं प्रोड्यूस करते हैं लाइट, लेकिन कितना 99% हीटर होते हैं जो किसमें हीट फॉर्म में इमिट कर देते हैं, 1% जो होता है लाइट फॉर्म में इमिट करते हैं। तो ज्यादातर जो हीट फॉर्म में होंगे बहुत रेयर चांस उम्मीद होगा वो लाइट करेंगे, बहुत ज्यादा ग्लो नहीं करेंगे। इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये 90% तो हीट फॉर्म में होता है, बल्ब 10% से जो होता है लाइट फॉर्म में करता है। फिलामेंट्स मस्ट बी रिटेन्स, मस्ट ऑफ द फिलामेंट जो होता है इसका हमने आपको बताया था कि इसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, 3380 होता है, ये हमारा टंगस्टन का बना हुआ होता है, इसका मेल्टिंग एंड बॉयल जल्दी ये मेल्ट और बॉयल नहीं हो पाता। जनरेट्स ऑफ द पॉसिबल हार्ट द गेट हॉट इमिट्स लाइट मस्ट बी मेड नॉट मेल्ट, मस्ट बी नॉट मेल्ट सच ऑफ द हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स सच ऑफ द टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट कितना है
अगर 3380 है, अगर मुझे केल्विन में बात करेगा तो 273 में यहाँ जोड़ दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। यूज ऑफ द मेकिंग फिलामेंट्स, दी फिलामेंट शुड बी thermally isolate of the much of the possible using the insulating support. Bulb are usually filled with the chemically inactive नाइट्रोजन। इनएक्टिव बात कर दी मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब नोबल स्टेबल फॉर्म में रहेगा, जीरो। ये स्टेबल इनर्ट गैस के फॉर्म में रहेगा, मतलब एक्टिव नहीं रहेगा। एंड आर्गन गैस प्रोड्यूस द लाइफ फिलामेंट्स, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम ऑफ द फिलामेंट अपीयरेंस हीट बट नॉट स्मॉल पार्ट ऑफ द इज द फॉर्म ऑफ द लाइट। मैंने बोला ना कि 99% क्या होता है यार, 90% लाइट हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल देगा, केमिकल हीट फॉर्म में। 10% वेरी शॉर्ट किसमें, स्मॉल पार्ट में, किसमें, लाइट में। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल लाइट फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इन अदर कॉमन एप्लीकेशन, जूल ऑफ हीटिंग, फ्यूज, एक फ्यूज के बारे में बात की जा रही है। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो फ्यूज नहीं होता, मेन सेंटर होता है जो फ्यूज हमारा सबको डिवाइस को सेफ्टी वाइस भी, इसे सेफ्टी डिवाइस भी बोलते हैं फ्यूज को। प्रोटेक्ट ऑफ द सर्किट एप्लीकेशन, स्टॉपिंग ऑफ द फ्लो एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाएगा तो रोक देगा। रोकने का मतलब नहीं है कि रुक जाएगा भाई हम नहीं जाने देंगे, अपना खुद उड़ जाएगा। जितना हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा इसका पावर होता है, बस उससे ज्यादा पड़ा तो उड़ जाएगा। फ्यूज प्लेस द सीरीज, जो भी फ्यूज जोड़ा जाता है सीरीज में ही जोड़ा जाता है, पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता है डिवाइस। कंसीडर द पीस ऑफ द वायर मेड ऑफ द मेटल्स एलॉय, अप्रिशिएट द मेल्टिंग पॉइंट। इसका बहुत आसानी से एलॉय का बना होता है, वही मिक्स करके, जैसे कॉपर हुआ, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कुछ भी। और उसके बाद ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत होता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रिक पड़ा, हीट ज्यादा पड़ा तो पिघल जाएगा ताकि ज्यादा लोड ना पड़े, डिवाइस हमारा सेफ्टी डिवाइस बचे रहे। लाइक एग्जांपल एलॉय बात कर रहा है, मल्टीपल कॉपर आयरन एलॉय जो हमारे बने थे इन्हीं लेड का बने होते हैं। इट करेंट्स लार्जर हर द स्पेशली फ्लो अप थ्रू द सर्किट्स टेम्परेचर द फ्यूज इंक्रीजेज द मेल्ट ऑफ फ्यूज विद द ब्रेक। अगर फ्यूज का टेम्परेचर बढ़ा, करा इंक्रीज द फ्यूज के टेम्परेचर बढ़ा तो ब्रेक कर जाएगा सर्किट। फ्यूज वायर यूजुअली इन केस ऑफ द कार्टिएज ऑफ द प्रोसिलेन ऑफ द सिमिलर मटेरियल्स मेटल्स इन फ्यूज प्रोड्यूस डोमेस्टिक पर्पस ऑफ द, जो फ्यूज होता है डोमेस्टिक पर्पस से ज्यादा यूज होता है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, जो डोमेस्टिक पर्पस से यूज किया जाता है हमारा फ्यूज, कितने एम्पियर तक हो सकता है, 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 तक हो सकता है, उससे भी ज्यादा कम भी हो सकता है। एनसीईआरटी यही बताई है। आयन इलेक्ट्रिक आयरन्स विच कंज्यूम 1 किलोवाट, अच्छा मतलब इसके हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक वायर है, ये विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर ऑपरेट 220 वोल्ट करंट। तो अगर हमें एन दिस भाई, अगर मान लीजिए हमें अगर कितना दे दिया है, 220 वोल्ट दिया है और 1 किलोवाट दिया है, तो V बराबर क्या होता है, आई आर। ठीक, V बराबर आई आर। अगर तो आई हमसे पूछ रहा है कितना एम्पियर खा सकता है, V कितना दिया 220 V बटे आर ना, क्या दे रहा है हमसे, बीच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर्स। अरे यार P बराबर V आई, तो I इक्वल टू P कितना दिया है 1 किलोवाट मतलब 1000 अपान में R कितना दिया है 220। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, 4.45 क्या आ जाएगा, 4.45 एम्पियर आया। तो जो हमारा ये करंट जब 4.5 फ्यूज का आया है, जो करंट्स आया है हमारा, तो जो हमारा फ्यूज कितने का होगा, समथिंग 0.5 या 1 ज्यादा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो हमारा डिवाइस नुकसान पहुंचा देगा, फ्यूज में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए डिवाइस जो फ्यूज का होता है, जो हमारा मेन लोड होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा फ्यूज का हमारा एम्प करंट्स का वो होता है। क्यों, क्योंकि ज्यादा उससे पड़ेगा तो जैसे लोड पड़ेगा इस पे तुरंत ब्रेक हो जाएगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट पे उतना ज्यादा इफेक्टिव प्रभाव नहीं पहुंचा पाएगा। 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज हो जाएगा। देखिए 4.5 है, विल व कमर्शियल ऑफ द 5 एम्पियर ऑफ द फ्यूज मस्ट बी यूज। अगर हमारा 4.5 का खपत है तो हमें 5 एम्पियर का फ्यूज बनवाना है, उससे ज्यादा नहीं बनवाना है। इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा है, स्टडी योर क्लास ऑफ द रेट ऑफ द, कह रहा है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, पावर्स की बात किया जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसके एक और बात दूसरे नाम से भी बात कर सकते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन एनर्जी। जो हमारा रेट होता है एनर्जी फॉर्म में कंजप्शन होता है, मतलब कि अगर हमारा एनर्जी निकालना है तो पावर को रेट जहां बात कर दे वहां टाइम की बात हो जाए, और वहां पे ई बराबर पावर इंटू टाइम की बात कर दिया जाए तो वहां एनर्जी आ जाएगा। और पावर को मैंने आपको फार्मूला बताया था कि वी आई होता है, तो ई इक्वल टू आ जाएगा वी आई इंटू टी आ जाएगा।
जूल्स में बात की जाएगी एनर्जी की, बट पावर वाट की बात की जाती है। इक्वेशन ऑफ द रेट विच ऑफ द इलेक्ट्रिक डिसिपेटेड आर कंज्यूम एन इलेक्ट्रिक सर्किट आल्सो मीन द इलेक्ट्रिक पावर्स। जो सर्किट होते हैं इलेक्ट्रिक जो कंज्यूम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। किसके रिस्पेक्ट में? वोल्टेज एंड करंट के रिस्पेक्ट में। द पावर ऑफ द गया P बराबर वी आई, P बराबर V को दोनों ने तोड़ दिया, मैंने अभी आपको तोड़ना बताया कि कैसे तोड़ा। V बराबर आई आर हो गया। अब एक बार इन्होंने क्या किया, यहाँ पे V की जगह आई आर रख दो तो आई से गुड़ा जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा और आर आ जाएगा। या एक बार आई की जगह V रख दो, आई जगह V रख दो, अभी इसके बाद यहाँ रख लो, आई जगह V रख दो तो ये हमारा आ जाएगा, स्क्वायर बट जाएगा। इसके हिसाब से रख देंगे आप इसे सॉल्व करके रख सकते हैं। वैसे मैं भी अभी रख दूं, बट ये है कि समझ गए आप सब, समय भी अपने ध्यान में रखना है ना। एसआई यूनिट पावर क्या था? वाट होता है। क्या एसआई यूनिट पावर? अब आप सबके दिमाग में लग रहा है सर समय ही कम है आपको तो आप क्यों इतना पढ़ा? भाई हमें कहने मतलब यह है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करना है। इससे आपको मजे तो अगर 10 घंटा मिल जाएगा, अगर छोटी छोटी चीजें बताते रहेंगे रिपीट टू रिपीट, तब भी तो समय कम हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि मैं जो बातें बताता हूँ ये कंप्लीट तो करता हूँ, एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ उसको। यहाँ तक तो मैं सॉल्व करा ही दूंगा, इसको और तोड़ना तोड़ कर सॉल्व कर देना। समझ रहे हैं आप सब? पावर consumed by the device the carrier one currents of when the operate the potential difference 1 volt। अगर मैंने बोला था कि अगर एक पावर अगर निकालना है, 1 वाट निकालना है तो 1 वोल्ट इंटू 1 करंट एम्पियर मल्टीप्लाई कर देंगे तो P बराबर आ जाएगा कितना? 1 वाट। वोल्टेज के एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 वाट आ जाएगा। यही कह रहा हूं, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर बराबर 1 VA, और 1 VA बराबर वाट होता है। दिस यूनिट्स watt very small, here the actual practical use of the much larger units called kilowatt। जो वाट होता है बहुत छोटा वैल्यू होता है, और किलोवाट जो होता है हजार थाउजेंड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा किलोवाट्स हो जाएगा। 1 वाट बराबर 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय पावर्स टाइम, अगर मैं पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उतने समय में कितना पावर खाया है हमारा क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज द देयर, फिर वाट हावर आ गया। क्या? वाट हावर आ गया। कभी कभी इसे किलो वाट हावर भी कहते हैं, जो ज्यादा वैल्यू आ जाएगा तो उसे किलो में बदल देंगे। वाट हावर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द 1 वाट पावर यूज 1 हावर में। मैंने कहा था जहां पावर का एनर्जी की बात करेगी वहां पे किसका? हावर्स की बात की जाएगी, और जहां पे Q बराबर IT की बात करेगी, कूलांस की बात करेगी, वहां पे सेकेंड को रखेंगे टाइम पे। द कमर्शियल यूनिट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इच किलोवाट। अगर कमर्शियल नहीं होता है कि हीटर हमारा जो हमारे बिजली की बिल आता है तो किस हिसाब से आता है? पावर इंटू टाइम्स। तो कहा जाएगा भाई माने 3 किलोवाट बन गया, 4 किलोवाट हमारा पावर बना है, तो हमारा किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट पर हावर में ही आता हमारा जो बिजली बिल बनता है। कॉमनली यूज द यूनिट, उसी जो नहीं बोलते 5 यूनिट 7 यूनिट 8 यूनिट, उस हिसाब से। अगर मुझे यूनिट्स अगर पर सेकंड एक दिन का निकालना है किलोवाट के हिसाब से, तो अगर एक दिन का निकालना है 1 किलोवाट पर हावर निकालना है, कितना? 1 किलोवाट हावर। 1 किलो में कितना होता है? 1000 होता है, इंटू हावर्स कितने होता है? 3600 होता है। तब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल आ जाएगा। किसमें? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल आ जाएगा। एक इसमें आ जाएगा भैया, हमारा एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है। Many people thinks the electrons consume electric circuit. This wrong. We pay the electricity board of the electric company provide the energy move the electrons through the electric gadgets, the electric bulb, fan, engine. We pay of the energy of the use। हम क्या करते हैं? इसका बिल देते हैं। जो बोलते हैं ना कि इसे लोग सोचते हैं कि नहीं रॉन्ग है या ऐसे, उस हिसाब से नहीं भैया। इसका जो मैंने चार्ज आता है इसका चार्ज देना पड़ता है। कहीं कहीं तो फ्री होता है, जैसे दिल्ली में पता नहीं 200 यूनिट्स कितने फ्री हैं, और उसके बाद जहाँ जहाँ जितने फ्री हैं। बट उसके बाद जब ज़्यादा यूज करेंगे हम, कमर्शियल या पावर ज़्यादा खपत करेंगे, हमारा इसे पे करना पड़ेगा। किसमें बिल किसका चार्ज आता है? हमारा ये हमारा आ जाएगा बल्ब का, फैन का, इंजन का एनर्जी। एक सेकंड, बस खत्म है। पावर खत्म मतलब खत्म। पावर चैप्टर का इसका एंड है। इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड द 220 जनरेटर करेंट्स द 0.5
व्हाट द पावर भाई, P बराबर वी आई। हमसे पावर पूछ रहे हो ना, ठीक है कोई बात नहीं। V कितना दिया 220, I कितना है 0.5 भाई 110, P बराबर आ जाएगा 110 वाट। क्या 110 वाट, ये हमारा 110 आ गया, ये आ गया तो 110। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर कितना P दे दिया 400 वाट। 8 आवर पर डे, एक दिन में 8 ही घंटा चला रहा हूं। द कांस्टेंट ऑफ द ऑपरेटर 30 डे हमें चलाना है, 3 रुपए पर आ रहा है उसका चार्ज। ठीक है हम देख लेते हैं। अगर P बराबर हमारा क्या दिया है हमारा भाई, P बराबर 8 आवर पर आवर, P ऑपरेट द टाइम दिया, P बराबर IT, कोई बात नहीं किलोवाट। अच्छा अच्छा अच्छा, एनर्जी फार्मूला होता है क्या, P इंटू टी, तो E इक्वल टू आ जाएगा हमारा P कितना दिया 400 इंटू टी हमारा कितना 8 घंटा, तो क्या 8 चौक 32 हो जाएगा, कितना 3200 हुआ एनर्जी। अब हमारा क्या कह रहा है पर डे के हिसाब से। अब अगर अच्छा सॉरी, अगर मैं कितना दे रहा हूँ व्हाट ऑपरेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, 30 डे के पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं और अच्छे से कर लेते हैं। यहां आ जाएगा कितना 8 डे, 8 आवर पर डे इंटू 30 डेज, डे से कट गया 30 इंटू 8, ई इक्वल टू हमारा जो आ जाएगा 400, 8 से 3200 हो गया, 3200 गुणे 30 कर दें हम, कितना 30, तो हमारा जाएगा ई बराबर आ जाएगा 96,000, कितना 96,000 जूल आया। क्या आया जूल आया। अब इसे क्या मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 96,000 के 9 पॉइंट ई इक्वल टू 96 किलो जूल बोल सकता हूँ। क्या 96,000 का 96 किलो जूल। अब हमसे कह रहा है कि पर किलोवाट हावर कितना होगा। अब भाई मैं 96 में अगर ई इक्वल टू अगर 96 इंटू 3 का अगर हम गुणा कर देंगे तो ई बराबर आ जाएगा कितना 96 9 त्रिक 95, मान लीजिएगा 300, और 300 को अगर मैं अगर और कुछ कम कर देंगे कितना 36, अरे यार इतना कहीं 36 18 हो गया, और 9 त्रिक 27, 18 और 27 कितना आ जाएगा 288 रुपये कॉस्ट आएगा हमारा एनर्जी का, चार्ज आएगा। क्या चार्ज पैसा, जिसे मैं कॉस्ट बोल सकता हूँ, कितना पर यूनिट का 288। ठीक है 30 दिन वाह 288, ठीक है 96,000 किलोवाट आया पर डे। ठीक, अब हम थोड़ा सा यही बता दें उसके बाद चले। द डिटरमाइंस द रेट विच ऑफ द एनर्जी डिलीवर्ड द करेंट्स। अरे भाई रेट जो होता है हमारा, डिटरमाइन द रेट विच एनर्जी डिलीवर्ड द करेंट्स। अरे यार ई बराबर क्या पी बराबर हो जाएगा वी आई, तो ई बराबर हो जाएगा क्या पी इंटू टी। तो मतलब डिटरमाइन रेट विच द एनर्जी डिलीवर्ड द करेंट्स, एनर्जी जो हमारा होता है डिलीवर्ड को होता है डिटरमाइन द रेट ऑफ विच ऑफ द एनर्जी डिलीवर्ड्स करेंट्स। करेंट्स जो होता है हमारा किसमें डिलीवर्ड किया जाता है एनर्जी, करेंट्स होता है इलेक्ट्रिकल करेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसमें हो जाएगा, हम पावर की बात कर रहे हैं ना, पावर हमारा हीट फॉर्म में हो जाएगा। द रेट बात की मतलब टाइम की बात करें, डिटरमाइन विच एनर्जी, अच्छा डिलीवर्ड द करेंट्स पावर हो जाएगा। अरे यार एनर्जी की बात किया ना विथ रेट, तो P इक्वल टू ई इक्वल टू होता है क्या P इंटू टी, ए इक्वल टू P इंटू टी। तो डिटरमाइन रेट विच एनर्जी, रेट विद एनर्जी कंज्यूम बाय करंट्स पावर, क्या हो जाएगा पावर पावर पावर। एन इलेक्ट्रिक मोटर्स टेक 5 एम्पियर्स, अच्छा आई बराबर 5 दे दिए, ठीक है 220, V बराबर 220 वोल्ट दे दिए। डिटरमाइन द पावर, पावर की बात कर रहा है तो पावर ही हमेशा चल रहा है, पावर ये चैप्टर भी ऊपर खत्म हो टॉपिक। मोटर इज द एनर्जी कंज्यूम 2 आवर्स, तो ई बराबर क्या हो जाएगा P इंटू टी, और P हमारा क्या हो जाएगा E इक्वल टू P बराबर V इंटू आई इंटू टी। तो E इक्वल टू V हमारा कितना दिया है 220 इंटू हमारा I कितना दिया 5 इंटू टाइम कितना दिया 2 आवर्स दिया है। किलोवाट हावर में रखना है तो हावर में रहने दे। 220 को अगर मैं 5 को 10 से गुणा कर दूं और 10 को मैं 220 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा
10 को 220 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2200। ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.2 किलो वाट पर हावर हो जाएगा, 2.2 किलो वाट पर हावर हो जाएगा। ई इक्वल टू हमारा किलो वाट हावर में रखना आपको, तो ई इक्वल टू आ जाएगा 2.2 किलो वाट पर हावर। ठीक है, हावर्स का हावर्स में रखना है, और किलो वाट को मैं रख दिया, वाट था, वाट को मैंने किस में रख दिया, किलो वाट में। तो किलो वाट के 2200 था, तो 22 को मैंने एक दशमलव इधर ला दिया था, 2.2। कुछ व्हाट इज द लेवल ऑफ लर्न, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमसे मिले रास्ते में आते समय। उसके बाद हम देख लीजिए स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रिकल मूविंग द कंडक्टर कंटिन्यूअस करंट्स, यही मैंने बोला था, कंडक्टर्स में कंटिन्यू करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन कंडक्टर में कंटिन्यू करंट्स बोलते हैं इसके। कंटिन्यूअसली द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिधर अगर इधर करंट जा रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। दी असाइन यूनिट इलेक्ट्रिक करंट द एम्पियर, मैंने बोला था आई इक्वल टू ए होता है। सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स यूज ऑफ द ऑल बैटरी, अगर या बैटरी या सेल में रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं देखना तो जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द मेजर वोल्ट। दो टर्मिनल होना चाहिए, उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे तो उसे वोल्ट बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट है। रेजिस्टेंस द अप्रोक्सीमेट रेजिस्ट, रोकता है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। कंडक्टर इट कैंस वोल्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट्स, एसआई यूनिट रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम में होता है। मैंने बोला था साइन कोई ओम थे, साइमन ओम। Ohm's law with the potential difference across the end of resistor directly proportional to the currents, मैंने बोला था क्या V बराबर आई आर से, क्या V बाई आई आर, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है वोल्टेज की। प्रोवाइड द टेम्परेचर भी सेम, अगर टेम्परेचर सेम है तो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर ये हाफ हो जाएगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा, वोल्टेज अगर हाफ हुआ था। द रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड अपॉन द डायरेक्टली length inversely area and cross sectional the material of the conductivity R is equal to rho L by A, specific length and cross section area. The equivalent resistance, several resistance in series में equal the sum of the their individual resistance, जो अगर सीरीज में रखेंगे तो टोटल सम का सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा, और पैरेलल में रखेंगे जो टोटल सम होगा उससे सबसे छोटी वैल्यू आएगी। सेट ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पैरेलल बाय द, ये हमारा आ जाएगा। सीरीज के लिए भी रख देगा आर सीरीज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर पैरेलल का। द इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड द रेजिस्टेंस गिवन बाय द, ये हमारा क्या हो जाएगा W, W बराबर क्या होता है P इंटू टी होता है। ये भी हमारा हीट एनर्जी, एनर्जी है, वर्क डन है, वर्क डन एनर्जी फॉर्म में है, तो क्या होगा P इंटू टू, P का मैंने क्या बताया V इंटू आई होता है, तो इंटू टाइम से पूरा कर देंगे, V इंटू आई इंटू टाइम, तो हमारा क्या आ जाएगा वर्क डन एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी फॉर्म। ये H भी बोल सकते हैं और इसे E भी बोल सकते हैं। द यूनिट ऑफ पावर वाट होता है, पावर यूनिट क्या होता है वाट होता है। 1 watt ऑफ द पावर ऑफ कंज्यूम बाय द 1 एम्पियर्स करंट्स, फ्लो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। आई V बराबर आई आर, 1 आई इक्वल टू 1 V अपॉन 1 आर हो जाता है। दी कमर्शियल यूनिट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट में, जो हम लोग यूनिट्स अभी निकाले हैं 288 इलेक्ट्रिकल वाट्स में आता है। 1 किलो वाट हावर बराबर 36 कितना हो जाएगा 3.6 लाख बोल सकते हैं इसको, या 36,360,000 या 3.6 इंटू 10 के पावर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 बोल दीजिए, क्या जूल में, क्या एनर्जी जूल में, किलोवाट में रखना है तो और कम कर दीजिए इसको। ठीक, ये हमारा एक्सरसाइज हो गया, क्या एक्सरसाइज। बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया, और मैंने कोशिश किया कि हर न्यूमेरिकल्स और हर एक्सरसाइज, एमसीक्यू, हर एक टॉपिक, सर्किट क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पावर क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द डिवाइस जो होते थे, हीटिंग इफेक्ट के कारण, रेजिस्टेंस के कारण कैसे होते थे, कुछ हमारे प्रैक्टिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ डिवाइस थे। तो जितनी भी जो भी चीज़ें मिली, जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स मिले सब हमने कंप्लीट किया। बाकी थैंक यू।